अल्लाह पाक कलाम ने से रोमियो के नाम पर दूसरे सूरत का खत उसके 26 आयत से लेकर 30 आयत है। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे की हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदा के जिंदा पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा के खास करके आए हम खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। जोरदार तालियों। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। बड़ी अच्छी तलावत हमने सुनी और खुदावंद की बंदी ने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको पढ़ा, क्योंकि लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। कलाम हमें आगाही देता है वक्त नजदीक है, मगर हम वक्त की कदर नहीं करते। हम आज भी उसी तरह सुस्ती में और काहली में जिंदगी गुजारते हैं। आज मेरे साथ आप निकालें हिज्जी नबी का सहीफा, हिज्जी नबी का सहीफा उसका पहला बाब। हाँ जी, निकाल लिया सबने? यस यस। आज हम उसकी दूसरी आयत से मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करूंगा। गौर से सुनिएगा, ये मेरे और आपके लिए है ये कलाम। कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह लिखा है कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान है। ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा,
तुम खाते हो और आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। खुदावन की जिंदगी बख्श आवाज के पढ़े और उसके सुने, जन उसकी खास बरकत हो। आमीन। हस्बे रिवायत ये मैं सवाल करता हूं हर इबादत के अंदर, कितनों ने ये हवाला पहले पढ़ा है? 4 हाथ 5, तो बाकी लोग भी इसको पढ़ा करें, क्योंकि खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा। ये जो हमारे पास बुक्स हैं ये नहीं रहेंगी, ये साफ हो जाएंगी। कलाम में लिखा है यिर्मयाह के सहीफा में, फिर इसका काल पड़ जाएगा। तो कौन सा कलाम आपके काम आएगा? जो आपने याद किया है, जो आपने अपने दिल में रखा है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद बड़े बड़बड़ा ऐलान करता कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। जब आप उसके कलाम को दिल में रखेंगे तो उसका मतलब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा, बल्कि खुदा आपके अंदर होगा, क्योंकि खुदा कलाम मुजस्सम है। तो इसलिए कि रब्बुल अफवाज यानी कि फौजों का रब, लश्करों का खुदा ये फरमाता है। खुदा जो है वो कौमों का, कबीलों का, उम्मतों का खुदा है। तो इसलिए खुदा का बंदा हिजी इस बात की मुनादी करता है, इस बात का ऐलान करता है कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? आप लोग कहते हो। उस वक्त ये बनी इस्राइल कौम के लिए था, लेकिन आज ये मेरे और आपके लिए है। ये लोग कहते हैं कि अभी खुदा की घर की तमीर का वक्त, अभी घर के डेकोरेशन का वक्त नहीं आया, अभी इस घर की सफाई का वक्त नहीं आया, इस घर की देखभाल का वक्त नहीं आया। आपको नहीं पता अगला पहर, अगला पल आपकी जिंदगी में है भी कि नहीं। लेकिन हम इसी बात पे अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं कि अभी ये वक्त नहीं है। जो खुदा के घर की फिक्र करता है, खुदा उसकी फिक्र करता है। जो खुदा के घर के दरबान होना पसंद करता है, खुदा उसके घर में अपनी बरकतों के अंबार लगाता है। और जो खुदा के घर की फिक्र नहीं करता, खुदा उसकी फिक्र नहीं करता। ये दुनिया सा एक बात है, जो आपके घर को खराब करता है, आप उसको कितना अच्छा समझते हो। मैं आज भी पिछले संडे भी सुबह उठता हूँ और पहले भी झाड़ू लगाता हूँ, सारे ये कुर्सियां इकट्ठी करके फिर इसको दोबारा से लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? मैंने तो नहीं बैठा वहां पर, मैंने तो यहां बैठना, क्योंकि मैं उसके घर का क्या हूं? दरबान हूं। मुझे खुदा ने इस घर का दरबान बनाया है। मैं ये नहीं कहूं कि मुझे इसने इसका नहीं खादम बनाया, नो, दरबान, देखभाल करने वाला। पास्टर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। वो भेड़ों का भी ख्याल करता है और वो घर का भी ख्याल करता है। लेकिन हम लोग आते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, कुर्सियों को टेढ़ी मेढ़ी करके फिर चले जाते हैं। जो इस चर्च की इंतजामिया है वो नहीं है, बस वो नाम की है। वो खुदा के घर की फिक्र नहीं करते। इसलिए, क्योंकि हवाला तो गौर था, लेकिन मुझे खुदा ने यहां ये मैसेज तब्दील किया मेरा, कि खुदा फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि खुदावन के घर की, किसके घर की? खुदावन के घर की, पादरी के घर की नहीं, दरबान के घर की नहीं, खुदा के घर की तमीर का वक्त नहीं आता। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तब खुदावन का कलाम हिजी की मार्फत पहुंचा कि तुम्हारे लिए अपने मुसक्कफ घरों में, अपने यानी आपने अपने घर बनाए हैं, उसमें खूबसूरत
है, उसने अपने चिप्स लगाई हैं, टाइल्स लगाई हैं, पता नहीं क्या क्या ग्राफिक की हुई है, लेकिन खुदा के घर की फिक्र कौन करेगा? कोई बता सकता मूसा का कितना बड़ा महल था? खुदा के बंदा मर्द मूसा का कितना बड़ा महल था? बताएं सब बाइबल पढ़ने वाले, क्यों नहीं था? क्योंकि उसने खुदा का खेमा बनाया, उसने खुदा के रहने के लिए जगह बनाई कि खुदावंद इसमें आके रहेगा। उसके दो पोर्शन थे, एक पाक मकान और एक पाक तरीन जहां पर खुदा रहता है। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने यह भी फर्क मिटा दिया। जब यीशु मसीह सलीब पर जान दी तो पर्दा क्या हुआ? क्यों फट गया? कि आज बाप का और बेटे का मिलाप हो गया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा और ना कोई गैर कौम रहा, मसीह में सब एक हो गए। जब हम मसीह में एक है तो फिर हमें भी आज अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना चाहिए कि वैसा मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। इसलिए खुदा आपको यानी कि आगाही दे रहा है कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घर में रहने का वक्त है? यानी कि अपने घर में आप रहते हो, अपने घर की फिक्र करते हो, अपने गेट धोते हो, अपना फर्श धोते हो, अपने घर को साफ करते हो, लेकिन मेरा घर वीरान है। तो खुदा किसको बहाल करेगा? हम कहे कोई नहीं, खुदा है वो आके बहाल कर देगा। खुदा आएगा लेकिन वो मेरे और आपके रूप में आएगा, क्योंकि ग्रंथ में लिखा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, तुम खुदा का मकदस हो। और अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें जो खुदावंद की पसंदीदा और कामिल मर्जी है। हालेलुया। तो कलाम को जब सुनते हैं तो उसको अपने दिल में रखा करें। जबकि ये घर वीरान पड़ा है और अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है, खुदा आगे फिर और गल्ला करता है कि जो तुम ये काम नहीं करते तो फिर आगे क्या होता है। खुदा कहता है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर, रवश क्या होती है? रवैया, आपकी आदत, आपकी फितरत, आपकी सोच कैसी है? खुदा जैसी है कि बस ठीक है हम तो जाना ही है ना, ओकरा साडा चर्च, चर्च पादरी का चर्च नहीं है, चर्च खुदा का है, चर्च कलीसिया खुदा की है। तो इसलिए लिखा है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। क्या कि गौर कर तो कैसे चलता है? दनाओं की तरह या नादानों की तरह, अकलमंदों की तरह या बेवकूफों की तरह? आप कैसे चलते हो? कभी गौर किया? हमारे पास वक्त नहीं है गौर करने का भी। अपनी जिंदगी में वक्त गुजर रहा है तेजी के साथ। एक तहकीक है कि डॉट रह गया, यीशु के आने में एक नुक्ता रह गया। किसी वक्त भी यीशु आ सकते हैं, लेकिन अभी वो आ जाएगा तो हमारी तो तैयारी नहीं है। तो क्रम में क्या है कि जो कोठे पर वो नीचे ना उतरे। बहुत से सख्त अल्फाज हैं मैथ्यू 24 के अंदर। तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया, बड़ी मेहनत की, एक माह दिन रात मेहनत की, उम्मीद किया गया इस माह मैंने बड़ी मेहनत की है, इस माह मेरा सारे जो अखराजात हैं वो मेरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन एंड में क्या होता है? कलाम में कहता है कि तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। क्यों थोड़ा काटा? क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के आईन के मुताबिक हमने वो काम नहीं किया।
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ खुदावंद के सामने जब मैं दुआ करूँ तो कहता हूँ खुदावंद मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह तूने मुझे करने के लिए कहा था। मैं इस बात का इकरार करता हूँ अपने खुदा के सामने कि खुदा मैंने उस तरह काम नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता हूं करने के लिए, मैं वो नहीं कर पाता जो खुदा चाहता है। हालेलुया। तो हम तो बड़ा फख्र करते कि मैं ये करता, मैं वो करता, वो ये फख्र नहीं है। फख्र है तो मेरा और आपका यीशु मसीह है जिस पर हम फख्र कर सकते हैं। इसलिए खुदा का बंदा अय्यूब कहता कि ना मैं कुछ लेकर आया ना मैं कुछ लेके जाऊंगा, मैं नंगा आया और नंगा ही जाऊंगा। तो फिर इस बात की शेखी किस बात की? हम मेरी करना बंदिया तेरा थे कुछ भी नहीं, मेरी करना बंदिया तेरा थे कुछ भी नहीं, तू ते आप अमानत रब दी, तेरा ते सा भी तेरा नहीं। फिर किस बात का? तो खुदा के इस कलाम को सुना करें, पढ़ा करें, फिर खुदा से कहा करें तो अगर आपके पास नहीं है कोई समझाने वाला तो खुदा से मांग, क्यों हमारा बेहतरीन उस्ताद पाक रूह उसकी मदद मांगा करें। खुदा मुझे बता, लिखा है अमाल के अंदर कि जिसके पास ईमान की कमी हो वो खुदा से मांगे, किसी बंदा से नहीं, खुदा से मांगे। वो जो बे इम्तियाज देता है। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर सूदा नहीं होता। साड़ी प्यार साड़ी यानी कि भूखी बड़ी बढ़ गई, यानी कि साड़ी हबस इतनी बढ़ गई। जो साइकिल आ ली तो फिर मोटरसाइकिल दी, मोटरसाइकिल आ ली तो फिर उससे बड़ी मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर जीप, फिर पता नहीं क्या क्या आगे गाड़ियां आती है, फिर जहाज, उसके बाद फिर खुदा के पास ही जाना। फिर इतनी हमारी यानी कि ये हबस दुनिया की बात बढ़ गई है, चीजों ख्वाहिशात। तो लिखा है कि तुम ख्वाहिश करते हो तुमको मिलता नहीं। यकूब का खत 4 बाब उसकी वजह, तुम ख्वाहिश करते हो मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? कि तुम्हें मांगना नहीं आता, और इसलिए मांगते हो कि अपनी ऐशो इशरत, वो जो दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो आपकी मांगने की भी पीछे जो जानता है उसकी हमारी सोच क्या है। हमें खुदा के सामने जब जाना है तो हमारे सामने सब कुछ होगा। फिर लिखा किताबें खोली जाएंगी, फिर हर किताब जिस जैसा कि उसके में लिखा उसके मुताबिक हिसाब होगा, वहां सिफारिश ना होगी। तो लिखा कि वो हमारे हदिये क्या करेगा जी? लिखा कि वो आप हमारे हदिये हमारे मुंह पर मार देगा। उठा अपने हदिये। आज हम ये सोचते हैं कि मैं हदिये ज्यादा देता हूं, मैं दाजे की ज्यादा देता हूं, मैं ये काम करता हूं, तो उससे हमारी बख्शिश अमाल से होगी। इसलिए मुकाशफा में लिखा है 14 बाब के अंदर, लिख मैंने आसमान से आवाज सुनी कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। इनके अलावा फिर एक और किताब खोली जाएगी जिसका नाम है जिंदगी की किताब, किताबे हयात। उसमें भी नाम हमारा होना चाहिए ना, बरा की किताब के अंदर भी। ये तो नाम हम नहीं लिखवा रहे, ये तो खुद वो खुदा ने मुकर किया हमारे अमाल लिखने के लिए, लेकिन बरा की किताब में नाम लिखाना बड़ा जरूरी है। लिखा जिस किसी का उस किताब में नाम लिखा हुआ मिलेगा वो रिहाई, निजात, मखसी और हमेशा की जिंदगी। और उनको खुदा कहेगा, फिर उनके वो सब आंसू पहुंच देगा। देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, वहां ना मौत होगी, वहां ना दुख होगा, वहां ना आह नाला होगा, और खुदा अपने लोगों के साथ रहेगा। और खुदा कहेगा आओ जो प्यासा हो
आप हयात मुझसे मुफ्त ले। तो इसलिए लिखा है कि तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझती। बात करो कहते हैं ना पानी पी लिया प्यास बुझदी होती है, प्यास नहीं बुझी। बात कैसा हो जाता है और जिन पंजाबी जी कहते ढिड भर गया लेकिन अखा नहीं भर दियां। हमारी जो पीछे रवश है, हमारी जो हवस है, हमारा जो लालच है वो कम नहीं हो रहा। तो यीशु मसीह ने अपने कलाम में ये भी कहा तू लालच ना करना। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। क्यों नहीं गर्म होते? और जब खुदा ठंडा कर दे खून आपका तो कौन गर्म कर सकता है? जब यीशु का लहू आपके लहू से मिक्स नहीं होगा, निकल जाएगा तो आप तो पहले ही ठंडे हो। इसलिए उसने कहा कि ना तू सर्द है और ना तू गर्म है, बल्कि तू क्या है? नीम गर्म। तो नीम गर्म को खुदा ने कितना प्यार किया है। मैं तुझे दिल से लगा के रखूंगा, मैं तुझे अपने पास बिठाऊंगा, दाहिने हाथ बिठाऊंगा, तुझे कहूंगा आए मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आ, मैं तुम्हें ऐसा लिखा वहां लिखा ना तू गर्म है ना सर्द, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल, यानी कि मैं तुझे फेंक दूंगा और कहूंगा आए बदकारो मेरी नजर से दूर हो जा। आज हमें अपने आप को देखना, मैं कहां पर हूं, मेरी रवश कैसी है, मैं क्या करता हूं। वो करते जो खुदा को पसंद है या मैं अपनी मर्जी से करता सब कुछ। पहनते हो पर गर्म नहीं होते और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में, यानी कि किथे जमा करन दिया छाननी च, और सुराखदार थैली में आप डालते रहेंगे, जिनको क्या पंजाबी च कुछ लोग एरे ते जेब नु की सुराख। क्यों सुराख? क्या सुराख का क्या मतलब है? तुम अपनी मजदूरी सुराखदार थाली में जमा करते हो। इसलिए जमा आपकी जाहिर थी कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। सुराखदार थाली का मतलब है कि आप महीने में पे लाए, कुछ गिर भी सकती है, चोरी भी हो सकती है, छीनी भी जा सकती है, बीमारी में भी लग सकती है, कोई मांग के भी लेके जा सकता है। बहुत से ऐसे रखने हैं, सुराख हैं, जिनसे भी आपकी जो कमाई है वो जाया हो जाती है और जो आपका प्लान था वो उधर का उधर ही है। हालेलुया। तो कलाम लिखा है कि तुम मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थाली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? हम अपनी रवश पर गौर नहीं करते, हम अपने रवैये को, रवैया कैसा है। आज दुनिया का रवैया, मैंने शायद लास्ट में सुनाया था वो खुद गर्ज के बारे में। हम ऐसे ही आज, हमें मतलब होगा तो हम पांच को सलाम कर लेंगे, मतलब होगा तो चर्च आ जाएंगे, मतलब होगा तो कलाम पढ़ लेंगे, मतलब होगा तो खुदा को सलाम कर लेंगे, वरना खुदा फॉरएवर के लिए है। रब्बुल फायू फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तमीर करो। क्या वो पहाड़ पे जाना पड़ेगा? इसका मतलब कि आप मुश्किल वक्त में भी से, थोड़े हालात में भी, तंगी में भी उसका हिस्सा मत रखें। उसका हिस्सा खुदा को दे। लिखा जो कैसर का वो कैसर को जो खुदा का है। हम कहते हैं इस दफा तो बिल बहुत आ गया, इस दफा हमारे अखराजात बढ़ गए, हमारे पास ये हो गया, चलो इस दफा चर्च के में हम कुछ नहीं देते। तो अगर नहीं देंगे तो खुदा का घर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपकी जो बरकत है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप अबार की किताब पढ़ें, इसका 28वां बाब उसकी तीसरी लिखे कि वो खुदा का मेरे लिए पाक है, तुम्हारे लिए नहीं। पहाड़ों पर से लकड़ी
लाकारी ये घर तमीर करो और मैं इससे खुश हूंगा। जब खुदा हमने प्रस्तुत की जी भर कर जोर से प्रस्तुत की कि दिखावा नो, मैं कहता हूं कि मैं इस तरह प्रस्तुत करूं कि मेरी आंखें भी बंद होती हैं और मैं समझता खुदा मुझे देख रहा है, मुझे नहीं पता दुनिया क्या मेरे बारे में कहती है, मैं कैसा गाता हूं, कैसा नाचता हूं, नो, मैं कहता मैं अपने खुदा के सामने हूं, मैं उसको खुश करना है। आप खुदा को खुश करें तभी आपको खुदा बरकत देगा। इससे मैं खुश हूंगा और मेरी क्या होगी, तमजीद होगी, मेरी तारीफ होगी, मेरी इज्जत होगी। तो जब बाप खुश होता है आपका, तो फिर बाप आपको अच्छी चीजें देता है, अच्छे खाने देता है। अगर हमारे बाप की लानतें मौजूद हैं तो बरकत भी मौजूद है। तो इसलिए लिखा है कि मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, नवी आयत पर जरा गौर करना, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए। तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। खुदा फरमाता है, मैंने उड़ा दिया। तो जिसका खुदा मुखालिफ है उसका कौन फेवर में, कोई नहीं हो सकता। तो जिसकी फेवर में खुदा आ जाता है उसका मुखालिफ भी कोई नहीं है। तो यही लिखा, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और तुम उसे अपने घर में लाए और मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्यों? सवाल आगे सवाल है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है। आज हम बड़े खुश हैं, मेरे बच्चों की तरक्की है। तरक्की ये दुनियावी तरक्की किसी काम की नहीं है, ये वक्ती तौर पर तो आपको खुश कर सकती है, लेकिन आखिरत इसमें कुछ नहीं है। कुछ ऐसी राहें भी हैं जो देखने में भली मालूम होती हैं, लेकिन अंजाम उनका मौत है। यीशु मसीह के अल्फाज है। खुदा फरमाता है, इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है, अपने घर को दौड़ा चला जाता है। खुदा का घर मैंने और आपने आबाद करना है। खुदा के घर की मैंने और आपने फिक्र करनी है। सो आज दुआ करना चाहिए, खुदा के सामने अपने आप को खाली करें, उंडेलना शुरू करें। खुदावंद मैं कुछ नहीं, मैं खाक और राख हूं। जब कुछ है, जो कुछ है वो तू है। मैं तेरा बच्चा, तेरा बंदा, तेरे सामने आकर इकरार करता हूं। आए अपने सर को झुकाएंगे और चंद हमें इस कलाम पर गौर करना शुरू करें और अपने आप को इस जगह पर रखें। क्या मैं तो इस जगह पर फिट नहीं आता? अगर मैं भी ऐसा ही हूं जो आज मैंने कलाम सुना, तो खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है, मैं वो करूं जो तू चाहता है। मेरी रवश को, मेरी फितरत को, मेरे रवैये को बदल कि मैं तुझे पसंद आऊं, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और कामुल करने वाले ईमान के बानी यीशु को तकते रहे। वैसा मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। वो मुश्किलों में भी बाप को याद करता है, वो दुख में भी अपने बाप के साथ है, और सुख में भी, खुशी में भी वो खुदा की बात को सुनता है, वो अपने बाप की मर्जी पूरी करता है। हमें भी आज अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि लिखा है ना, सरफराजी मशरिक से आएगी ना मगरब से आएगी, खुदावंद जो सरफराज करता है, खुदावंद जो जिंदा खुदा है। आज अपने आप को खाली कर दीजिए, आज अपने आप को खुदा के सामने रख दीजिए।
खुदा के सामने अपनी मिन्नतों को, फरियादों को रखें, मुश्किलात को रखें। उन रखनों पर बरे के लहू को मांगे, जिन रखनों से आपकी कमाई जाया होती है, जिन रखनों से आपकी दौलत जाया होती है, जिन रखनों से आपके वो मजदूरी जो सराहत थाली में है वो जमा, वो रखने बंद करें। आज उन रखनों पर बरे का लहू लगाएं। खुदा से कहें, चंगी तरह धो मुझे आज, और वो धोएगा अपने लहू से। वो तो कहता है ना, हो घोड़ियां खच्चरा मगर कि कुछ भी नहीं समझ पाना। आपको उसने अशरफ मखलूकात बनाया, उसने आपको अकल दी है, अपनी सोच दी है, अपना शौर दिया है, अपना नूर दिया है, अपना रूह दिया है। तो आज उसके पीछे आ जाए, उसकी पैरवाई करना शुरू करें। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने अजीज कारब को खुदा के कलाम की मनाती करें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम पर अमल करें, ताकि आज का कलाम मेरे और आपके लिए मशवरा हो। आज के कलाम के से हम सब की खताएं मिटाई जाए। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदा अपनी तमाम जिस्मानी और रूहानी दोनों बरकत से मालूम करे। उसी यीशु के नाम में आमीन।